स्वागत करते हैं। आज मेरी कक्षा गणित विषय पर आधारित, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर ऑन बेस। भैया, जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। हर प्रकार की परीक्षा में आते हैं सवाल। इस पोर्शन से भी पक्का है कि एक आध मार्क्स का सवाल ड्रॉप होता है, मिलता है। तो मैं सोचा कि चलते हैं, आज हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर ऑन बेस मतलब घात घातांक के विषय पर आपसे चर्चा करते हैं। जैसा कि पात्रता परीक्षा के रिजल्ट के बाद मैंने जो अभी पढ़ाने का कार्य शुरू किया है, जो बताने का कार्य शुरू किया है, उसको मूलतः दो भागों में बांटा है। एक बेसिक और एक थोड़ा समझने के बाद एडवांस्ड वर्जन। तो आज हम लोग जो घात एवं घातांक के सवाल होते हैं, अब इस तरह के सवाल आते हैं ना, आप लोग देखो, सवाल आता है कि नहीं कि इसको भरिए, आता है। आप सहमत होंगे कि हाँ सर, इस तरह के सवाल आते हैं। तो आज हम लोग इसको कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं? जीरो से शुरू करने जा रहे हैं। बिल्कुल समझना है, बहुत ही तल्लीनता के साथ, गंभीरता के साथ, बारीकी के साथ हम लोगों को समझना है कि आखिर घात घातांक में क्या होता है, कैसे करना होता है और हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब बेस समझो, उदाहरण के साथ जब समझेंगे हम लोग तो चीज़ें बहुत ही स्पष्टता समझ में आएंगी और हम लोग सरलता के साथ चीज़ों को समझेंगे। इसमें खेल होता है, यही है इसका सार, यही है इसका सार, मतलब नटशेल, जिस पर तमाम प्रकार के प्रश्न इसी वस्तु को केंद्र में रखकर आधारित होते हैं। यही आपका बेस है, ये आपका क्या है? बेस है। और ये क्या है? एक्सपोनेंट है। ये क्या है? एक्सपोनेंट है, जिसको आप पावर भी बोल सकते हैं। मूल चीज़ यही है, इसको हम लोगों को समझना है कि आखिर यह खेल कैसे कैसे करता है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसमें मूलतः आपको आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह इस पर आधारित होगा, मतलब बेस पर, आधार पे आधारित होगा कि क्या इसका रोल है, कैसे यह गेम प्ले करता है, कैसे यह क्वेश्चंस को बनाने में सहूलियत प्रदान करता है। आज हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। अब जैसे समझो, इसका जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट है कि दो क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको बोला जाए टाइप 1 बोलते हैं कि भैया इस पे चर्चा करते हैं। दो क्वेश्चन दिया गया जिसको कि हम लोग वेरिएबल में अगर लिखते हैं, मतलब सर्वमान्य, चूंकि अब मैं 2 के पावर 3 अगर लिखता हूँ, क्वेश्चन में आ जाता है 5 के पावर 4, तो आप इसके सापेक्ष में नहीं समझिए। आपको मैं वेरिएबल को लेकर समझाऊंगा, जिसमें कि वेरिएबल का मूल कार्य क्या होता है कि अब जैसे ए है तो ए में 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये वेरिएबल है। तो इसको जो है ए के पावर बी में समझना है कि भाई दिया हुआ है, मैंने क्या कहा? बेस्ड ऑन बेस, बेस पर आधारित, बेस रिलेटेड। ये मूलतः अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, किस चीज़ की चर्चा कर रहा हूँ? बेस रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो इस फॉर्मेट में है, इसको कैसे सॉल्व करें, इसका क्या तरीका है? तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि कॉमन क्या है, बेस क्या है, कॉमन है, तो लिख लिए बेस। और जब ये मल्टीपल का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ये आपका पहला हुआ, यह जो है आपका पहला चीज़ है। अब बोलोगे कि सर इस पे उदाहरण के साथ समझाइए। अब एक सवाल अगर आता है तुमको, 16 के घात 32 गुने 16 टू द पावर 40 इज इक्वल टू 16 टू द पावर व्हाट। अब इसमें अगर यह x है लिखा हुआ मान लो, और द वैल्यू ऑफ x, अब तुम्हारा विकल्प है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब विकल्प आपका देखो, a 70, b 68, c 72, d 75।
अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अब इसके लिए पहला प्रोसेस कि भाई इसको गुना करना शुरू करो, इसको करो, संभव है? नहीं है। और फिर इसको 16 के पावर में निकालो। तो उसके लिए हम लोग किसको रेफर करते हैं? इस फॉर्मूला को। किसको रेफर करते हैं? इस फॉर्मूला को। बारीकी से समझना। क्यों? अब जो है इसको हम लोग किस तरह से लिखने का प्रयास करेंगे? इसको मान लिए a, तो a टू द पावर 32 गुने ये, फिर ये दोनों का मान सेम है, a टू द पावर 40, a टू द पावर b इंटू a टू द पावर c। मतलब अब हमको क्या करना है? यहाँ आंसर में क्या लिखा हुआ है? a कॉमन है और ऊपर में क्या हो रहा है? b प्लस c। क्या हो रहा है? b प्लस c। मतलब हम लोग 40 और 32 को जोड़ देंगे, 32 प्लस 40 को जोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो गया? 72। a फिर वापस कितना हो गया? 16। मतलब क्या हो गया? यहाँ 16 आ गया और यहाँ क्या हो गया? 72 हो गया। तो आपका उत्तर क्या हो गया? C हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितने जटिल प्रश्न को, अगर आपको यह बुनियादी कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर आधार समान है और उसका घात जो है वो भिन्न भिन्न है, तो हम लोगों को चिंता नहीं करनी रहती है। अगर मल्टीप्लिकेशन का काम रहता है तो हम आधार को लिख देते हैं और उसके घातांक को जोड़ देते हैं। सरलता के साथ आपको समझ में आ गया होगा और इस उदाहरण से मैंने विस्तार पूर्वक समझाया। अब इसको एक दूसरे तरह के क्वेश्चन में बदल दो ताकि तुमको पक्का जो है ना याद हो जाए। तुमको क्या हो जाए? पक्का याद हो जाए। मान लो कि तुमको क्वेश्चन दे दिया गया 18 टू द पावर 15 गुने 18 टू द पावर 20 में 18 टू द पावर x है और हम लोगों को x का मान निकालना है। हम लोगों को x का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, सेम बेस a हो गया सर, ठीक है, लिख दिया। b प्लस c मतलब 15 प्लस b। अब अगर मेरे उदाहरण में 20 प्लस 15 35 कहीं भी दिख रहा है तो x का मान क्या हो गया? 35 हो गया। तो आंसर क्या हो गया? b हो गया। आप समझ सकते हैं कि अगर गुणन के लिए अगर आपको यह कॉन्सेप्ट याद रहे तो आसानी से हम लोग दिए गए घात को जोड़ देंगे और उत्तर हम लोगों को आसानी से सरलता से प्राप्त हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ? पहला हुआ। ये तुम्हारा क्या हुआ? पहला हुआ। चलो ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, a टू द पावर b भागा a टू द पावर c। अब इसके प्रश्न कैसे दिए हुए रहेंगे? तो पहले नीचे प्रश्न को देते हैं। 19 का पावर 15 भागा 19 का पावर 8 इज इक्वल टू 19 का पावर x। वैल्यू ऑफ x कितना होगा? a 10, b 7, c 9, d 23। भागा है, गुना नहीं है। जब गुना था तो हम लोग क्या कर रहे थे? बेस सेम है तो बेस लिख दिए और पावर को, एक्सपोनेंट को जोड़ दे रहे थे। जब भाग है तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अर्थात 15 में से 8 गया, अर्थात क्या हो गया? 15 में से 8 गया तो कितना हो गया? 19 के पावर 7। आंसर आपका क्या हो गया? 7 हो गया। याद रखना है कि गुना में जहां b प्लस c कर रहे थे, घात को जोड़ रहे थे, भाग में हम क्या करेंगे? उसको घटाएंगे। मतलब जो डिवीजन साइन के पहले का है उसमें से बाद वाले साइन के पावर को हम लोग माइनस करेंगे। और इसीलिए हम कंफ्यूज करने के लिए आपको दिए कि कहीं आप लोग इसको याद ना रख लें, इसीलिए मैंने एक विकल्प 15 और 8 23 का भी रखा था। लेकिन वह किसके लिए है? जब a टू द पावर b गुने a टू द पावर c है उसके लिए है। जब भाग की क्रिया होगी तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों के पावर को आपस में घटा लेंगे एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। इस चीज को याद रखना है। यह दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो पावर या एक्सपोनेंट में हम लोगों को याद रखने की आवश्यकता है। तीसरा याद रखना, तीसरा जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। सवाल ट्रिकी होता है और शिक्षक को या हर परीक्षार्थी को जानना चाहिए। d
सवाल है कि 3281 टू दी पावर 0, 3281 के घात 0 का मान कितना होगा। अब विकल्प दिया गया 3281, दूसरा 1, तीसरा √3281, चौथा 3281 का स्क्वायर। आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी संख्या जिसका घात 0 रहेगा उसका मान सदैव 1 होता है। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी चीज़ है जो आपको याद रखना है कि संख्या चाहे कितनी भी जटिल हो, अगर उसका घात 0 होता है तो सदैव उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अर्थात क्या हो गया, आंसर आपका हो गया बी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कभी कभी क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए पर्याप्त होता है कि संख्या चाहे कितनी भी क्लिष्ट हो, कितनी भी जटिल हो, कॉम्प्लिकेटेड तौर पे प्रकट की गई हो, अगर उसके मान में 0 लिख दिया गया, घात पर 0 लिख दिया गया, तो उसका मान कितना होता है, सदैव 1 होता है। इस चीज को आपको याद रखना। इसको कैसे लिखेंगे, 4 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, 4 का स्क्वायर के पावर 3 अगर है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए जो संकेत सूत्र होता है वो याद रखिएगा, a टू दी पावर b टू दी पावर c इज इक्वल टू a टू दी पावर b इंटू सी। अर्थात फिर मैं पीछे के दोनों चीज़ को रिवाइंड कर देता हूँ, a टू दी पावर b गुने a टू दी पावर c इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर b प्लस सी। देखना, अगर यह गुना में है तो यह दोनों घात क्या हो गया, जुड़ गया। यह अगर भाग में है तो क्या हो गया, b माइनस सी। लेकिन अगर यह a टू दी पावर b और टू दी पावर c है तो यह क्या होता है, जो इसके एक्सपोनेंट होते हैं, जो घात होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में गुना हो जाते हैं। तो अगर आपका सवाल 4 के स्क्वायर का पावर 3 है तो इसका आंसर क्या होगा, 4 के पावर 2 गुने 3 अर्थात 4 के पावर 6। ये अगला इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एक परीक्षार्थी को जानना चाहिए कि कैसे गुणन होता है। ये बताने का मूल उद्देश्य यह था कि आप इसमें और इसमें मतलब a टू दी पावर b इंटू a टू दी पावर c और a टू दी पावर b टू दी पावर c में आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि एक तरफ बेस कॉमन होने के कारण उसके जो घात होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो हम लोग दोनों पावर को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। दोनों पावर को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। इस चीज को आपको जानने की आवश्यकता है। अगला जो है, और एक चीज याद रखना भाई, आज जो मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल ही परीक्षा से जुड़े हुए रहते हैं और इसको मैं विथ एन एग्जाम्पल बहुत ही हल्के और सरल तरीके में बता रहा हूं ताकि प्रश्नों की गुणवत्ता को समझते हुए, मौलिकता को समझते हुए आपको उसको हल करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आज आपको बताने का जो है मूल उद्देश्य यही है। अब एक सवाल आता है, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो। सवाल ऐसा आ सकता है, आ सकता है कि नहीं, हाँ या ना बोलो। आ सकता है, सही बात है। कैसे बनेगा, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। अब आपके पास 2 क्रियाविधि है और मैं दोनों दिखाता हूं। पहले को मैं कहता हूं पारंपरिक विधि। पहले को क्या कहता हूं, पारंपरिक विधि। पारंपरिक विधि क्या बताती है, सबका कर दो सर, 2 का कर दिया, 3 का कर दिया, कर देते हैं तो 8 और 27। अब 27 गुने 8 कितना हो गया, 8 7 56 के 6, बाकी 5, 8 दूनी 16, 5 21, 216। अब 216 का पावर 3 लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका हम लोगों को क्यूब रूट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, क्यूब रूट निकालना होगा। तो जब क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको कितना निकलेगा, जब ये पूरे को इस तरह से लिखेंगे तो 2 और 3 6। आंसर यह मान आपका कितना आया, 6 आया। प्रक्रिया लंबी है, इतनी लंबी प्रक्रिया में हम लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, आगे बढ़ के पीछे आने से
अच्छा है कि हम एक फॉर्मूला को जानें कि अगर a टू दी पावर c है गुने b टू दी पावर c है तो इसका आंसर आएगा ab टू दी पावर c। ये फॉर्मूला है भाई, ये बिल्कुल सरल फॉर्मूला है, जिस पर अब अगर इस पे आप रखते हैं तो क्या कह रहा है, पावर क्या है c 3, ab कर दो, a क्या है 2, b क्या है 3, 2 गुने 3 मतलब 6 के पावर 3, आंसर 6 आपका आंसर हो गया। आप देखें कि जिसको ट्रेडिशनल मेथड से समझने के लिए हमें पहले क्यूब्स निकालने होंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करना होगा, फिर क्यूब रूट निकालना होगा ताकि बेस पता चले, उसको हम लोग सिर्फ एक फॉर्मूला विथ द हेल्प ऑफ a टू द पावर c इंटू b टू द पावर c इज इक्वल टू सीधे हम लोग लिख सकते हैं ab टू द पावर c, ab टू द पावर c। इस चीज को आपको याद रखना होगा, ठीक है। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा आज का सेशन। और यह सेशन मैंने सीधे ड्राफ्ट किया है ना, पॉइंट टू पॉइंट किया है। इस सेशन को ड्राफ्ट करने का सीधा उद्देश्य है कि मैं बिल्कुल बुनियादी तौर पर कि क्या बेस होता है, क्या घात होता है, क्या घातांक होता है, क्या पावर होता है, क्या एक्सपोनेंट होता है, और उससे मैं किसी भी सवाल को, अब जैसे देखो अगर मैंने तुमको ये तरीका बता दिया कि इस तरह से तोड़ना है, तो अगर संख्या मान के चलो 128 लिखा हुआ है, तो अगर 4 के लिए मैंने तुमको 2 इंटू 2 करना बता दिया तो 128 के लिए भी 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128। यह कि भैया इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अगर मैं 4 या 9 पे लेकर आपको समझा दूं तो पक्का है कि 27, 64, 128 के चीज़ों को आप बेहद ही सरलता के साथ समझ लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए भैया, है। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, रूट 16 को अगर किसी परीक्षा में आपको एक्सपोनेंट पावर के तौर पे लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इसका अर्थ क्या है। सवाल कई है, सभी सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको यह समझना होगा कि सबसे पहला जब किसी चीज पर सिर्फ यह रूट निकालकर 16 लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। मतलब आगे यहाँ पर माना जाएगा कि 2 मौजूद है। रूट लिखने का सीधा अर्थ आप समझ लीजिए कि अगर 36 का वर्गमूल निकालना है तो इस तरह से भी लिखेंगे तो वर्गमूल ही निकालना होगा, और इस तरह 2 भी लिखा हुआ है तो वर्गमूल ही निकालना होगा। वर्गमूल वाले पोर्शन में जिस प्रकार से किसी संख्या को 1 से गुना करने पे कोई फर्क नहीं होता है कि 1 इंटू n लिखने का जरूरत नहीं, आप n लिख सकते हैं, तो इस सिंबल का यूज आप डायरेक्ट करेंगे तो भी स्क्वायर रूट समझा जाएगा और 2 लिखेंगे तो भी स्क्वायर रूट ही समझा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 3 लिख दिया गया, मतलब क्या है, क्यूब रूट निकालना है। मतलब क्या है, क्यूब रूट निकालना है। तो अभी हम लोग पहला चीज समझेंगे कि इसको पावर में कैसे लिखते हैं। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि पहले 16 लिख दिया और उसके बाद जो यहाँ है उसको 1/, में लिख दिया। यह इसका घात के तौर पे प्रस्तुतिकरण है। उदाहरण दूसरा, अब 8 है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो पहले हम क्या किए, 8 लिख दिए, पावर में सबसे पहले 1/, जो यहाँ पर संख्या दी गई है, जो रूट निकालने के पहले संख्या दी हुई है उसको लिख देंगे। अर्थात क्या लिख दिए, 3 लिख दिए। 16 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, अर्थात क्या हो गया कि 16। और अब इसका अर्थ समझो, इसका अर्थ हुआ कि अब हम लोग जो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं उसमें जोड़ा को लेते हैं। तो पहले 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 का पावर 1/2। मतलब क्या हो गया, 2 गुने 2 4, है कि नहीं। तो 4 का स्क्वायर गुने 1/2 कट गया, आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। आप ये लिखे 1/2, आसानी से आंसर 4 हो गया। भैया 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है सर, सही बात है, वो चीजें आपको दिख गई। अब यह है तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 के पावर 1/3। तो अर्थात क्या हो गया, 2 के पावर 3 गुने 1/3।
अभी हम आपको क्या बताए थे, a टू द पावर b टू द पावर c का मतलब होता है a टू द पावर b इंटू सी। सर हटा दिए, इसको सीधे गुना कर दिए, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आंसर इसका कितना हो गया, 2 हो गया। 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है, आपको आसानी से याद होगा। अब 16 है तो 16 को क्या कर दिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 4 लिखा हुआ है, मतलब 4 का सेट बनाना है। और इसको 1/4 मतलब क्या हो गया, 2 के पावर 4 गुने 1/4 कट गया, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आप देख रहे होंगे कि कितनी आसानी के साथ, अगर इसके पीछे का लॉजिक हम लोग सामान्यतः क्या यूज कर रहे हैं, a टू द पावर b टू द पावर c विच इज इक्वल टू a टू द पावर b इंटू सी। आप कितनी आसानी और सरलता के साथ इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं अगर आप मेरे दिए गए फॉर्मूलाज को याद रखते हैं तो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल मैं दे रहा हूं जिसको कि अभी आप बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, आप भी बनाएंगे, दोनों मिलकर बनाएंगे। कहा है ना कि मेंटोर हूं, टीचर नहीं, साथ पढ़ेंगे साथ पढ़ाएंगे। एक सवाल है, अब वो पीछे दिए गए 5 पॉइंट्स को जिस पर कि मैं चर्चा करने के लिए थोड़ी देर में उस पर भी आऊँगा। एक ब्रशअप रिवीजन होगा आप लोगों का कि क्या है नहीं है कैसे है, तो इस पर भी जो है अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो एक सवाल मैं देता हूँ कि सवाल दिया गया 25 गुना 25 गुना 25, 25 गुना 25 गुना 25 इज इक्वल टू 5 के पावर x। ये एक प्रश्न दिया हुआ है, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। a 6, b 8, c 10, d 12। क्या होगा आंसर, क्या होगा, करेंगे क्या, कुछ नहीं, हम लोग पीछे दिए गए फॉर्मूलाज को समझेंगे। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 गुने, फिर 25 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, अब इज इक्वल टू 5 के पावर x लिखा हुआ है। भैया a टू दी पावर b, अभी जो मैंने आपको चर्चा किया a टू दी पावर b इंटू a टू दी पावर c क्या है, a टू दी पावर b प्लस c। तो अगर यह a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर y इंटू a टू दी पावर z है, तो हम लोग क्या करेंगे, a टू दी पावर x प्लस y प्लस z कर देंगे। अर्थात क्या हो गया, 5 के पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 के पावर x, मतलब 5 के पावर 6 इज इक्वल टू 5 के पावर x। अर्थात क्या हो गया, x का मान आपका क्या निकल के आ गया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6 आ गया। आप समझ सकते हैं कि इस फॉर्मूला के बल पर इस तरह के अगर प्रश्न आपके पात्रता परीक्षा अथवा एसएससी एनटीपीसी आरआरबी में पूछे जाते हैं तो कितनी आसानी से आप इन प्रश्नों का हल कर सकते हैं। चलिए फिर एक सवाल, दस के पावर 200 भागा 10 के पावर 125 इज इक्वल टू 10 के पावर x। x का मान कितना है, a 80, b 75, c 325, d 50। सवाल है क्या आप गुना करना शुरू करेंगे, नहीं भाई उतना लंबा नहीं जाएंगे। इसके लिए हम लोग कौन सा चीज़ यूज करेंगे, a टू दी पावर b भागा a टू दी पावर c। क्या बताए थे हम, a टू दी पावर b घटाओ c, a टू दी पावर b घटाओ c। अर्थात क्या हो गया, 10 के पावर 200 घटाओ 125, 200 घटाओ 125, मान कितना आता है, 200 घटाओ 125 का मान कितना आता है, 75 आता है। आपका आंसर कितना हो गया, 75 हो गया। आंसर कितना हो गया, 75 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने पावर और एक्सपोनेंट से जुड़े हुए कुछ सवालों को बताया वो आपको बेहद ही अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। लेकिन जाते जाते मैं डेली कुछ नया सोचता हूँ, तो चलिए एक मज़ेदार सवाल को भी हल कर कर हम लोग आज की कक्षा का समापन करेंगे। चलते हैं। एक सवाल आपको दिया गया, 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 10 गुने 1250 बटा 10 इज इक्वल टू 5 का पावर x। x का मान ज्ञात करें। थोड़ा सा जो है ना भाई, सवाल घुमा कर दे सकता है,
थोड़ा सा, अब इसमें आसानी से तो 5 दिख नहीं रहा है, बनाना तो 5 के तुलना में है, करेंगे क्या? हम लोगों को इसी में जब आप प्रयास करते रहते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं ना, तो गणित आपको निपुणता प्रदान करती है, वो आपको परफेक्शन प्रदान करता है। करेंगे क्या? देखिए हम लोग किए क्या, 10 को काट दिए, 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 10 गुने 125 आ गया। अब दिमाग लगाएंगे, अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि 125 को 5 के बेस पर लाया जा सकता है कि नहीं। आप मेरे पिछले ऋषि द क्रिएटर के वीडियोस को जाकर देखिए, मैंने स्क्वायर और क्यूब निकालने की भी चर्चा पहले आपसे करी है, आप उसको देखेंगे समझेंगे, मेरे तो दिमाग में बैठा है। मैं इसको अब क्या कर दिया, 5 के पावर 2 गुने 5 के पावर 10 गुने 5 25 5 125। अब आपका क्या हो गया आंसर, 5 के पावर 2 प्लस 10 प्लस 3 तो हो गया 15, अर्थात x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। सवाल ऐसे भी हो सकते हैं, हमें ऐसे भी सवालों को हल करना पड़ सकता है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा, आनंद आया होगा। लगे रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। लाइक ऋषि द क्रिएटर, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।